नमस्कार, मैं चंद्रमा। मैं पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह माना जाता हूँ। दिखने में मैं आपको पृथ्वी के नजदीक नजर आता हूँ, लेकिन मैं पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हूँ। मेरी इस अद्भुत दुनिया में सबसे पहले इंसान ने 20 जुलाई 1969 को अपना पहला कदम रखा था, और उसी दिन मनुष्य ने इस बात को साबित कर दिया कि वह अब केवल पृथ्वी की दुनिया तक ही सीमित नहीं है। मेरी दुनिया पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। दोस्तों, पिछले कई दशकों से वैज्ञानिक मेरी दुनिया के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, और मेरे ऊपर रिसर्च करने में कोई भी कसर वैज्ञानिकों ने नहीं छोड़ी है। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर मेरे यहाँ की दुनिया कैसी है? क्या इस दुनिया में इंसान जिंदा रह सकता है? क्या यहाँ पर आने वाले टाइम में जीवन संभव हो सकता है? आखिर क्यों साल 1972 के बाद मेरी दुनिया पर कोई भी वैज्ञानिक वापस नहीं आया? तो चलिए दोस्तों, आज आपको शेयर करवाते हैं मेरी रोचक दुनिया की, और साथ में कई रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी, यानी चंद्रमा की जुबानी। आप देख रहे हैं रहस्य मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले मेरी उत्पत्ति की कहानी से शुरुआत करते हैं। आखिर मैं पृथ्वी के पास कैसे आ पहुंचा? ये बात है आज से 4.5 अरब साल पहले की। उस वक्त पृथ्वी को बने कम ही टाइम हुआ था। तब पृथ्वी के साथ एक खगोलीय घटना घटित होती है, जिसने पृथ्वी को पूरी तरह बदल दिया था। उस वक्त अंतरिक्ष में एक पिंड पृथ्वी को तबाह करने की फिराक में था। उसका आकार मंगल ग्रह जितना था, और यह खगोलीय पिंड 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। इसी तेज रफ्तार के साथ थेया नाम का पिंड हमारी धरती से टकरा जाता है। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि इस टकराव की वजह से हल्के पदार्थों के बने टुकड़े अंतरिक्ष में दूर दूर तक बिखर गए। बाद में गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से इकट्ठे होकर इन्होंने एक पिंड का निर्माण किया। वो पिंड कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। दोस्तों, कुछ इस तरह मेरा निर्माण हुआ। अगर मेरे व्यास की बात की जाए तो मेरा व्यास 3474 किलोमीटर है, और मैं सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह हूँ। पृथ्वी की तुलना में मेरा आकार 27% ही है। अब आ जाते हैं मेरी दुनिया की जमीन पर। आप मेरी दुनिया की जमीन पर खड़े होकर देखेंगे तो आपको यहाँ की जमीन उबड़ खाबड़ नजर आएगी, और काफी क्रेटर यानी कि गड्ढे आपको दिखाई देंगे। दोस्तों, मेरी दुनिया में आने का सिलसिला 1959 से ही शुरू हो गया था। 13 सितंबर 1959 को सोवियत संघ के मून मिशन लूना 2 पहली बार कोई मानव निर्मित यंत्र मेरी जमीन पर उतरा था। इसके बाद अमेरिका का अपोलो 11 ऐसा पहला मून मिशन था जिसमें एस्ट्रोनॉट समेत स्पेसक्राफ्ट ने मेरी जमीन पर कदम रखा था। तारीख थी 20 जुलाई 1969। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी छलांग थी। इसके बाद कई मानव मिशन मेरी दुनिया में आए और वापस पृथ्वी की दुनिया की ओर गए, मगर दिसंबर 1972 के बाद आज तक कोई भी इंसान मेरी दुनिया पर नहीं आया है। मगर आज कई सारे ऐसे ऑर्बिटर हैं जो मेरे चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं और मेरी फुटेज खींचकर पृथ्वी की ओर भेज रहे हैं। जब आप मेरी इस रोचक दुनिया में खड़े होकर ऊपर आसमान की तरफ देखोगे तो आपको सौरमंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह पृथ्वी नजर आएगा, जहां आप पृथ्वी को साफ साफ अपने एक्सिस पर घूर्णन करते हुए देख पाएंगे। लेकिन आसमान में उसकी स्थिति सदा इस तरह ही बनी रहेगी, अर्थात पृथ्वी को कई वर्षों तक निहारते रहो, वह अपनी जगह से टच से मस नहीं होगी। दोस्तों, मेरा गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है, यानी कि मेरी जमीन पर आने के बाद आपका वजन 6 गुना कम हो जाएगा। अगर पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलो के करीब है तो मेरी इस कम गुरुत्वाकर्षण वाली दुनिया की सरफेस में आपका वजन करीब 10 किलो ही हो पाएगा। यही वजह थी कि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग यहाँ पर आए थे तभी आपने वीडियो में देखा होगा कि वह उछल उछल कर चल रहे थे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी की तरह चल पाना संभव नहीं है। यहाँ पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथियों के कदमों की छाप आज भी मौजूद है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हवा तो मौजूद है नहीं, जिस कारण यहाँ पर मौजूद निशान मिटते नहीं हैं। इसके साथ ही दोस्तों मेरी जमीन पर काफी सारे बैग्स पड़े हैं जो कि यहाँ पर आए अंतरिक्ष यात्रियों ने यहीं छोड़ दिए थे। इन बैग्स के अंदर उनके द्वारा फेंका गया कचरा और मलमूत्र उल्टियां वगैरह है। जब अंतरिक्ष एजेंसियों के यान मेरी जमीन पर उतरकर वापस पृथ्वी पर आए थे तो वे अपने साथ मेरे यहाँ से कुल मिलाकर 296 चट्टानों के टुकड़े साथ लेकर आए थे, जो वजन में 382 किलो भारी थे, ताकि भविष्य में इन पर शोध करके मेरे बारे में और ज्यादा गहराई से जान सके।
अब आपको बताते हैं मेरी दुनिया में दिन और रात होने के उस सिस्टम को। मेरे यहाँ पर दिन रात होने का प्रोसेस पृथ्वी से काफी डिफरेंट है, क्योंकि मेरे को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में करीब 27.3 दिन लग जाते हैं और अपने एक्सिस पर भी एक चक्कर लगाने में इतना ही टाइम लगता है। यही वजह है कि मेरा एक बार में आपको एक ही भाग नजर आता है, दूसरा भाग छिपा रहता है। वही मेरे यहाँ पर एक दिन करीब 14 दिन का होता है, रात भी इतनी ही लंबी होती है। लिहाजा मेरी सतह पर मौजूद वस्तुओं पर रात और दिन का असर बहुत ज्यादा होता है। रात में तापमान लगभग -153 डिग्री तक गिर जाता है, जबकि दिन में तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। फिर मेरे यहाँ पर अलग अलग हिस्सों की स्थितियां भी अलग होती है। माना जाता है कि मेरा साउथ पोल ज्यादा ठंडा है और रातें तो इतनी ठंडी होती है कि पृथ्वी का कोई भी मनुष्य शायद ही उन हालातों में रह पाए। बस्तियां बसाने की कल्पना तो दूर की बात है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि मेरे साउथ पोल का तापमान दिन में भी ज्यादा गर्म नहीं होता है, लेकिन रातें बहुत ज्यादा ठंडी। यही कारण है कि जितने भी मिशन मेरी दुनिया पर आए हैं उन्हें मेरे उत्तरी इलाकों की तरफ भेजा गया है। रात के आसमान में जब मैं आपको चमकता हुआ नजर आता हूँ तो आपको लगता होगा कि मेरी भी कोई रोशनी है, मगर मैं आपको बता दूं कि मेरी खुद की कोई रोशनी नहीं है। और जो आपको ये रोशनी नजर आती है ये सूरज की रोशनी है, जो मेरी सतह से टकराकर आप तक पहुंचती है। यानी कि मैं सूरज के रिफ्लेक्शन की वजह से ही आपको चमकीला नजर आता हूँ। अगर सूरज अपनी रोशनी देना बंद कर दे तो मैं आपको आसमान में कभी नजर नहीं आऊंगा। मैं पृथ्वी के चारों ओर घूमते वक्त अपना एक ही हिस्सा पृथ्वी के सामने रखता हूँ। इस कारण मेरा दूसरा वाला हिस्सा आज तक पृथ्वी से किसी भी इंसान ने नहीं देखा है। लेकिन वैज्ञानिकों ने मेरे दूसरे हिस्से की तस्वीरें अंतरिक्ष अभियानों से जरूर ली है। मेरे यहाँ पर मौसम बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि मैं परिक्रमा के दौरान अपनी धुरी पर सिर्फ 1.54 डिग्री तक तिरछा हूँ, जबकि पृथ्वी 23.44 डिग्री तक। इस वजह से दो बातें होती है। एक यह है कि मेरे यहाँ पर पृथ्वी की तरह मौसम नहीं बदलते हैं, और दूसरी बात यह है कि मेरी दुनिया के ध्रुवों पर ऐसे कई इलाके हैं जहाँ कभी सूरज की रोशनी या किरणें पहुंच ही नहीं पाती है। मेरा गुरुत्वाकर्षण कमजोर होने की वजह से मेरे पास कोई भी वायुमंडल मौजूद नहीं है। इस कारण कोई भी इंसान यहाँ पर रहने के लिए आता है तो वायुमंडल ना होने की वजह से उस पर सौर वायु और उल्कापिंड जैसे खतरों का डर लगातार मंडराता रहता है। सूर्य के बाद अगर कोई पृथ्वी से सबसे चमकीला ऑब्जेक्ट नजर आता है तो वह मैं ही हूँ। अब जब कभी भी आप पृथ्वी से आसमान की ओर देखेंगे तो आपको आसमान नीला ही दिखाई देता है, मगर जब आप मेरे यहाँ से ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको आसमान ब्लैक नजर आएगा। पृथ्वी पर जो समुद्री ज्वार भाटा आता है वह मेरे गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही आता है। कुछ वैज्ञानिक ऐसा अनुमान लगाते हैं कि अगर मैं गायब हो जाता हूँ तो पृथ्वी पर दिन मात्र 6 घंटे का ही रह जाएगा। जब मैं अपनी कक्षा में घूमता हुआ सूर्य और पृथ्वी के बीच से होकर गुजरता हूँ और सूर्य को पूरी तरह ढक लेता हूँ तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी से देखने पर मैं आपको गोल नजर आता हूँ, लेकिन असल में मेरा आकार अंडाकार है। मेरी दुनिया में पानी सबसे पहले भारत ने खोज निकाला था। भारत के कई वैज्ञानिकों ने कहा था कि चंद्रमा की दुनिया में पानी है, और ये बात आगे जाकर सच साबित हुई। दोस्तों, मैं हर साल धरती से 1.5 इंच दूर खिसकता जा रहा हूँ। इसका पता तब चला जब मेरे यहाँ पर एक 18 इंच की परावर्तक चादर लगाई गई, जिस पर लेजर पढ़कर आने के बाद वैज्ञानिकों के सामने यह नतीजा निकला। इस तरह 50 अरब साल बाद मेरे को पृथ्वी की परिक्रमा करने में 47 दिन लगेंगे। जब आप मेरे को पृथ्वी से देखते हैं तो आपको मेरी सतह पर काले धब्बे दिखाई देते हैं। असल में वह धब्बे नहीं बल्कि गड्ढे और क्रेटर है, जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाने की वजह से वे आपको काले धब्बे नजर आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंसान एक बार फिर मेरी दुनिया में आ पाएगा? अब इस बात का जवाब तो मैं तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जिस तरह इंसान आज तरक्की कर रहा है, हो सकता है वह आने वाले सालों में यहाँ पर मिशन लेकर पधारे, क्योंकि ये तो भविष्य की बात है। 1950 के दशक में कौन जानता था कि इंसान अगले 20 सालों के अंदर ही पृथ्वी से निकलकर मेरी सतह पर कदम रखेगा। वैज्ञानिकों के नजरिए से देखा जाए तो मैं बड़ा मोहक और दिलचस्प हूँ। वैसे तो वैज्ञानिकों को पक्के तौर पर पता है कि अरबों साल पहले हुई कुदरती उथल पुथल से धरती से जो टुकड़े निकले मैं उन्हीं से बना हूँ, और इस बात में बिल्कुल संदेह नहीं है कि यहाँ पर आना इंसान के लिए काफी खर्चीला काम है। दोस्तों, अगर आपको अंतरिक्ष में बस्ती ही बसाना है तो आप मेरे यहाँ पर ही क्यों आए? अंतरिक्ष अन्वेषण की पहल के लगभग 60 वर्षों के इतिहास में इसका जवाब स्वाभाविक है कि इंसानों के पास संचार के साधन हैं और इंसान मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं।
जलवायु परिवर्तन को समझ सकते हैं और आज इंसान के पास ग्लोबल पोजिशनिंग तकनीक है। धरती और इसके पर्यावरण के बारे में गहन जानकारी और संभावित आपदाओं की चेतावनी है। इसलिए अंतरिक्ष अन्वेषण न केवल एक उम्दा विचार है, बल्कि इसने धरती पर जीवन में भी कुछ वास्तविक बदलाव कर दिए हैं। वैज्ञानिक मेरे यहाँ पर पहले ही 6 बार आ चुके हैं। अपोलो 17 मिशन सबसे अधिक 3 दिनों तक मेरी दुनिया पर ठहरा था, जहां 3.8 करोड़ वर्ग किलोमीटर की जमीन है, जहां इमारतें बनाई जा सकती है। असंभव तो मनुष्य के लिए, खासतौर पर वैज्ञानिकों के लिए कुछ भी नहीं है। मगर दोस्तों, मेरी दुनिया में जीवन बसाना इतना भी आसान नहीं है, जिसमें कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मेरा तापमान रात में ज्यादा गिर जाना और दिन में काफी बढ़ जाना, इसके साथ ही वायुमंडल ना होने की वजह से दबाव कम होना और साथ ही अंतरिक्ष से आने वाले हानिकारक विकिरण भी बहुत ही बड़ा खतरा है। दोस्तों, ये बात नहीं है कि मेरे यहाँ पर वैज्ञानिक नहीं आ रहे हैं। कई सारी अंतरिक्ष एजेंसियां हैं जो मेरे ऊपर शोध कर रही हैं और आने वाले समय में यहाँ पर मिशन लाने का प्लान कर रही है। क्या आप मेरी दुनिया पर आना चाहेंगे? अपना जवाब मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।